हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज वन एंड ऑफ ईच ऑफ टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ईच ऑफ फोर्स कांस्टेंट 0.5 न्यूटन पर मीटर are attached on a positive side of a wooden block of mass 0.01 kg. The other ends of the springs are connected to the separate rigid supports such that the springs are unstretched and are collinear in horizontal plane to the wooden pieces. Is fix a pointer which touches a vertically moving plane paper. The wooden pieces kept on a smooth horizontal table now displaced by 0.02 meter along the line of spring and released. If the speed of the paper is 0.1 meter per second, find the equation of the path traced by pointer on the paper and distance between two consecutive maxima of this path. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे को पूछा गया है वह दो की दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, इन दोनों पे सेम फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर मास की बात करें तो मास के दोनों साइड से कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ठीक है, जो कि दोनों तरफ वुडन ब्लॉक से क्या है, ये अटैच है। ठीक है, ये वुडन ब्लॉक हमारा, ठीक है, और ये दोनों एंड यहाँ से फिक्स है। ठीक है, इसने और ये भी बोला है कि कोलिनियर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग्स है वो कनेक्टेड है ये बोला है अनस्ट्रेच एंड आर कोलिनियर। अनस्ट्रेच है कि इस टाइम ये स्ट्रेच नहीं है, और कोलिनियर है। ठीक है और ये इसने बोला है कि टच एज ए वर्टिकल मूविंग प्लेन पेपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर बात करें द इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग सिस्टम इज 2K। ठीक है, अगर मैं ऐसे बात करूं द इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा 2K होगा। ठीक है, 2K सिंस दे कंस्टिट्यूट ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये क्या है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से जो इफेक्टिव फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका और इसका दोनों का ऐड होके 2K हो जाएगा। अगर पैरेलल कनेक्शन होता है तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होते हैं हमारे, ठीक है, इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट, वो हमारे क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालें यहाँ से तो कितनी हो जाएगी, ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ 2K/m। ठीक है, ये हमारी यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी, यानी कि कितना हो गया, रूट ऑफ 2 × 0.5 अपॉन मास पर यूनिट लेंथ कितना है, 0.01। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा कितना आ जाएगा, 10 रेडियन पर सेकेंड। ये यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गई इसकी। ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड हमारे को 0.01 क्वेश्चन में कहा गया है, सॉरी 0.02 मीटर, ये इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में हमारे को गिवन है। द स्पीड ऑफ द पेपर may be assumed as the speed of wave propagator and the curve traced on the paper can be represented by the equation y equal to a sin of ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये हमारे को कैसे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन हमारे को रिप्रेजेंट कर रही है कि रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका वो इस इक्वेशन के द्वारा हमारे को क्यों होगा। ठीक है, और अगर इसकी जो स्पीड ऑफ द पेपर में भी अज्यूम स्पीड ऑफ वेव प्रोपेगेटर अगर मैं अज्यूम करता हूँ तो हमारे पास वेव इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनेगी। और यहाँ पे तो वेवलेंथ होगी हमारी लेमडा। अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँ तो लेमडा क्या होता है हमारा, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन 2 पाई ओमेगा। ठीक है, सॉरी, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई यानी कि कितना हो जाएगा, 2 पाई v/ओमेगा। ठीक है, यहाँ से इसको फाइंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई वी की वैल्यू 0.1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी, 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू पाई अपॉन 50 मीटर। यहाँ से मेरी
लैम्डा की वैल्यू निकल गई। ठीक है, और के कितना हो जाएगा, के अगर हम निकाले तो के इक्वल टू होता है हमारा 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा ने यहाँ से के निकल जाएगा 2 पाई अपॉन पाई इंटू 50। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये 100 आ गया। तो ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, ए की हमारे को, ए की वैल्यू हमारे निकली है 0.02 मल्टीप्लाई, सॉरी, साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10 माइनस के की वैल्यू कितनी निकली 100 एक्स। ठीक है, ये मीटर के अंदर आ गई, तो ये हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इसका फाइनल आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।